हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरे चैनल एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। और आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसपे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में समझाया है। ओके, तो चले हम लोग चैप्टर नंबर 5 मतलब चैप्टर नंबर 5.1 आज सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि टैक्सी फेयर 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए है और एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 ईच किलोमीटर है। राइट, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15। ओके, कॉस्ट फॉर सेकेंड किलोमीटर 15 प्लस क्या होगा यहाँ पर ईच किलोमीटर के लिए क्या पेमेंट करना पड़ रहा है फर्स्ट किलोमीटर के बाद ₹8। राइट, तो हम लोग इसमें 8 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड किलोमीटर तक के लिए निकल जाएगा। कितना आ जाएगा 23। अब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए किस में ऐड करना पड़ेगा, 23 में ऐड करना पड़ेगा। राइट, कॉस्ट फॉर थर्ड किलोमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 प्लस 8 31। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आ जाते हैं हम लोग। कॉस्ट फॉर फोर्थ किलोमीटर इक्वल टू 31 प्लस 8 इक्वल टू 39। आपको टर्म्स वगैरह के लिए पहले ही बताया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट टर्म, इसको टर्म करके लिख देते हैं हम लोग एपी फॉर्मेट में। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 15, 23, 31, 39। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। इसको हम लोग A1, A2, A3, A4 भी बोल सकते हैं। ओके गाइज, A1, A2, A3, A4 भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो वो हमारा AP हो जाएगा, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो वो नॉट एन AP हो जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। इसको डिफरेंस नंबर 1 भी लिख सकते हैं D1। ये D2 आ जाएगा हमारा A3 माइनस A2। A3 क्या है 31, 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। D3 A4 माइनस A3 इसी तरह आ जाएगा 39 माइनस 31 इक्वल टू। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस 8 आया, सेकंड भी 8 आया, थर्ड भी 8 आया। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा है वो 8 ही आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, D1 भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। ये दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सिंस कॉमन डिफरेंस आर इक्वल हेंस इट इज एन AP। ओके गाइज, इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब एक सिलेंडर के अंदर हवा भरी हुई है, वो कितनी है वो हमें नहीं मालूम है। तो चलिए हम लोग नंबर सेकेंड हम लोग मान लेते हैं कि वो हवा, मतलब सिलेंडर के अंदर जो हवा है वो V है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 = V। ये हम लोग V मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है। ये इनिशियल है, ओके। अब क्या होता है, हमारा A2 क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म। इसमें बता रहा है कि जब वैक्यूम करते हैं तो उसमें से 1/4 आउट हो जाती है। तो चलिए V - 1/4 मीन्स V/4 = एलसीएम कर लीजिए 4V - V = 3V/4। तो हमारा A2 3V/4 आ गया। अब इसी तरह हम लोग A3 निकाल देते हैं। तो A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, (3V/4 - 3V/4) इसका 1/4 निकल जाएगा, तो इंटू 1/4। 3V/4 - 3V × 1 3V और 4 × 16। इसको भी हम लोग एलसीएम में निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। 12V - 3V = 9V/16। ये हमारा A3 हो गया। ओके गाइज, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर वो इक्वल आता है तो AP, और अगर इक्वल नहीं आता है तो नॉट एन AP। तो चलिए हम लोग D निकालते हैं। D1 = पहले भी आपको बताया है A2 - 1 A1। तो यहाँ A2 क्या है हमारा, 3V/4 3V/4 माइनस A1 V। इसको एलसीएम निकाल लीजिए। 4 3V - 4V = ये नेगेटिव में आ रहा है -V/4। ओके, नेक्स्ट D2 = यहाँ क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, A3 - A2। A3 क्या है, 9V 9V/16 माइनस A2 क्या है, 3V/4 3V/4। इसका भी हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकल गया 16, 9V माइनस 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12 12V। ये भी हमारा नेगेटिव आ गया, -12 में 9 गया 3 3V/16। तो स्टूडेंट देखिए D1 D2 इक्वल है। D1 क्या आ रहा है हमारा, D1 आ रहा है -V/4 और D2 आ रहा है -3V/16। ओके गाइस, तो ये हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एपी नहीं है। ओके, तो यहाँ हम लोग इस तरह लिखेंगे, सॉरी रेड मैंने यूज कर लिया, ब्लैक करना है।
D1 not equal D2. Hence, it is not in AP. Okay guys? तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब एक कुआं खोदने के लिए हमको फर्स्ट मीटर के लिए ₹150 पे करने पड़ रहे हैं। उसके बाद ईच मीटर के लिए हमें ₹50 पे करने पड़ रहे हैं। मतलब यहाँ हम देखते हैं ये वेल है, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है? ₹150। सेकंड के लिए ₹50, थर्ड के लिए फिर ₹50। ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे पर मीटर के लिए हमें ₹50 पे करने पड़ रहे हैं। मतलब हमारा डिफरेंस ₹50 आ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा A1 इक्वल टू 150। ओके गाइज, A2 के लिए क्या करना पड़ेगा? A1 के लिए ₹150 देने पड़ रहे हैं, प्लस ये हमारा डिफरेंस हो जाता है ₹50। मतलब D इक्वल टू 150 प्लस 50 इक्वल टू 200। A3 3rd किलोमीटर के लिए 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। तो हम लोग D निकाल लेते हैं। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। D2 A3 माइनस A2 इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। तो यहाँ हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है? 50-50। मतलब D1 इक्वल D2। सिंस कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2, hence it is in AP। ओके गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum।
आप लोग भी बैंक में जमा करते होंगे, बैंक आप लोगों को इंटरेस्ट देती होगी, आप लोग के पैसे बढ़ते होंगे बैंक में। तो चलिए, इंटरेस्ट के बारे में तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक सिंपल इंटरेस्ट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट फिक्स रहता है कि हमको इस अमाउंट पर इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट जोड़ी जाती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 10,000 रुपीज हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, समझ लीजिए। ए हमारा हो गया 10,000 रुपीज। ओके गाइज, अब फर्स्ट ईयर फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में आप लोगों को मालूम ही है। हम लोगों को 10,000 इंटू 8%, 10,000 इंटू 8/100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ हमारा आ गया 800 रुपीज। तो ये क्या हो गया हमारा 10,000 में ऐड हो गया, ये हमको मिला। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही हम लोगों को 800 रुपीज मिल गया। तो हम लोगों के पास फर्स्ट ईयर कितना हो गया? 10,000 प्लस 800 इक्वल टू 10,800। ओके गाइज, अब चलिए हम लोग सेकेंड ईयर के निकालते हैं। अब सेकेंड ईयर हम लोगों के पास है, इनिशियल आ गया फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर 10,800 इंटू 8%, 10,800 इंटू 8/100, ये दो कट गए। यहाँ पे कितना आ गया? 108 इंटू 8 इक्वल टू 864, 864। अब ये हमारा 864 यहाँ पर 10,800 प्लस 864 इक्वल टू, सिंस D1 नॉट इक्वल D2, hence it is not NAP। ओके गाइज, ये इस तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, जो कि अब जो भी है इसके आगे सब इजी है। तो स्टूडेंट, हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबको बोले सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आप लोगों को भेजता रहूं और आप लोग अपने लॉकडाउन में प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।